अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। यूरो AUD का चार्ट आज मैं आपके सामने एनालाइज करूंगा। मार्केट एक अप ट्रेंड में थी और ये प्राइमरी सप्लाई आई, मार्केट ने बाइंग क्लाइमेक्स किया और एक रेंज बाउंड कंडीशन ऑटोमेटिक रिएक्शन के ज़रिए एक रेंज बाउंड कंडीशन बनाई। ये रेंज बाउंड कंडीशन बनी। इसके बाद मार्केट के अंदर मुख्तलिफ टाइप के टेस्ट बने। एक ये सेकेंडरी टेस्ट बना। मार्केट दोबारा इस सपोर्ट लाइन के ऊपर आई और इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया और ब्रेक करके यहाँ पे उसने एक क्लोजिंग दी और अगेन मार्केट दोबारा रेंज बाउंड कंडीशन में आ गई, जो कि एक साइन ऑफ वीकनेस है और ये अप थ्रस्ट बनाया यहाँ पर। इसके बाद मार्केट ने दोबारा इसको टच किया ट्रेंड लाइन को और अगेन रेंज में आ गई और यहाँ पे एक स्मॉल कंसिलर एक रेंज बनाई यहाँ पर, ठीक है। और अगेन मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टच किया, इस सपोर्ट लेवल को, और इसको ब्रेक नहीं कर पाई और अप थ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन इसको यहाँ पर कहते हैं, जो फेज़ सी में फेज़ सी कहलाता है। ये फेज़ ए है, ये फेज़ बी है और ये फेज़ सी आ गया। फेज़ सी के बाद मार्केट ने को ब्रेक करने की कोशिश की मगर ब्रेक नहीं हुआ और अगेन पुल बैक हुआ और लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई के लेवल के ऊपर, जिसको हम माइक्रो की लैंग्वेज में कहते हैं, इसको दोबारा टच किया। यहाँ पर इसने हमें एक टेस्ट दिया है। यहाँ पर इसने हमें ये एक टेस्ट दिया, एक बहुत प्यारी कैंडल इसने हमको यहाँ पर दी, बेयरिश कैंडल, जिसने हमको ये कंफर्म कर दिया कि मार्केट के अंदर अब बायर जो हैं वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं और मार्केट अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिल्कुल रेडी है। मार्केट ने अगेन यहाँ पर एक और कंफर्मेशन दी इस वाली कैंडल के ज़रिए, एक और बेरिश कैंडल दी। उसके बाद मार्केट इस लेवल पे आई और अब ये एक किस्म का पुल बैक कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पुल के बैक के ऊपर, यहाँ पर इस लेवल के ऊपर हम अगर एंट्री ले लें तो एक अच्छा हमको एक रिस्क रिवार्ड रेशो मिलेगा। यहाँ से एंट्री लें इस लेवल से, इस लेवल से हम यहाँ से एंट्री लें और इसका हम SL अगर इस लेवल के ऊपर रखें, लास्ट पॉइंट सप्लाई के ऊपर, ये 1.70000 के ऊपर अगर हम इसका SL रखें तो मैं इस ट्रेड को बहुत नीचे जाता हुआ देख रहा हूँ और ये होपफुली ये ट्रेड इस लेवल से इसको यहाँ से ब्रेक करेगी, पुल बैक और अगेन डाउन और एक ये पुल बैक और ये अगेन डाउन। तो इसको मैं कम से कम इस लेवल तक 1.48 के लेवल पे देख रहा हूँ। तो होपफुली ये एक अच्छी ट्रेड हमको मिलेगी। अगर इसका SL देखें, इसका जितना रिवार्ड है उसके हिसाब से अगर हम इसका SL अप थ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी रखते हैं, यानी कि 1.7200 के ऊपर भी अगर हम इसका SL रखते हैं तो भी मैं समझता हूँ कि बुरा नहीं है, क्योंकि इसका जो रिवार्ड है वो हमको बहुत ज़्यादा मिल रहा है ना। देखें, यहाँ से अगर हम एंट्री लेते हैं और यहाँ हम SL रखते हैं तो रिवार्ड इसका तकरीबन 1/4 के लेवल पे जाता है। लेकिन फॉर द सिक्योर साइड अगर हम इस लेवल के ऊपर SL रखें तो भी मैं समझता हूँ कि ये ट्रेड नीचे जाएगी। तो अपने आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देख कर अपने अकाउंट लेवल, अकाउंट का जो आपका अमाउंट है उसको देख कर आपने इसके अंदर एंट्री लेनी है। तो ये एक अच्छी ट्रेड हमारे पास है और इसकी एंट्री आप अभी भी ले सकते हैं, थोड़ा सा वेट करके भी ले सकते हैं। आप इसकी एंट्री इस लेवल पे भी ले सकते हैं। यहाँ तक अगर ये पुल बैक आती है 50% के लेवल पे तक तो भी यहाँ से एक अच्छी एंट्री मिलेगी हमको। लेकिन हो सकता है कि यहीं से ये नीचे चली जाए, इसलिए हम बेहतर ये है कि इसकी एंट्री अभी ले ली जाए। ठीक है दोस्तों, तो हर बंदे की अपनी समझ के हिसाब से वो एंट्री ले सकता है। मेरे हिसाब से इसकी एंट्री का लेवल अभी बन चुका है और इसकी एंट्री ले लेनी चाहिए।
ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।